दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह। आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सभी साथियों को वेलकम है, प्यार और सत्कार से नमस्कार। दोस्तों चलिए आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने नल और टंकी वाले चैप्टर में। ये दूसरा वीडियो है, उसमें देखते हैं अगले क्वेश्चन किस प्रकार किस टाइप के आते हैं एग्जाम में, उन पर फोकस कर देते हैं। दोस्तों इस टॉपिक के से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे SSC का हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो व्याकरण से रिलेटेड, तो इस टाइप से क्वेश्चन एक या दो अवश्य पूछ लिए जाते हैं। उन्हें हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमने प्रयास किया है। चलिए पिछले वीडियो जो हमने कुछ टाइप्स के सवाल आपको बताए थे, आप चलते हैं अगले इस वीडियो में हम किस तरह के सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, हमारा सवाल है एक, तो 10 टोंटियाँ जिनमें एक ही दर से पानी प्रवाहित हो रहा है, एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 टोंटियाँ खराब हो जाएं तो शेष टोंटियाँ और को कितने समय में भर देंगे। दोस्तों टोंटियाँ हमारे पास कितनी हैं? 10 टोंटियाँ हैं। ये किसी हौज को कितने समय में भरती हैं? 24 मिनट में। जब 10 टोंटियाँ 24 मिनट में भर सकती हैं हौज को, और ये भी कहा है कि 2 टोंटियाँ उसमें से खराब हो जाएं, खराब होने वाली टोंटियाँ दो टोंटियाँ खराब हो गई, 2 टोंटियाँ खराब होने पर शेष कितनी टोंटियाँ बचेंगी? खराब होने पर शेष 10 टोंटियाँ थीं, उसमें से 2 टोंटियाँ खराब हो गई, 10 में से 2 को घटाया तो शेष हमारे पास 8 टोंटी बची। ठीक है दोस्तों, जब 10 टोंटियाँ 24 मिनट में हौज को भरती हैं तो 8 टोंटियाँ कितने समय में भरेंगी? 8 टोंटियाँ दोस्तों 10 गुणे 24/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे हम काट लेते हैं। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 से 24 को 6 बार काटा तो आंसर हमारा रिमेनिंग 5 × 6। तो आप बताइए दोस्तों कितना आएगा? 30 मिनट। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल हम इस लॉजिक के साथ हल कर लेंगे। वापस से समझ लेते हैं। 10 टोंटियाँ थी हमारे पास, 10 टोंटियाँ टैंक को 24 मिनट में भरती हैं, उनमें से 2 टोंटी हमारी खराब हो गई, 10 में से 2 टोंटी खराब हो जाएंगी तो हमारे पास 8 टोंटी बचेंगी। जब 10 टोंटी 24 मिनट में भरती हैं तो एक टोंटी कितने समय में भरेगी? एक टोंटी का हमने निकाला, एक टोंटी भरेगी 10 × 24 बराबर 2 से 40 मिनट में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम 8 टोंटियों को निकाल लेंगे। 10 × 24/8 हो जाएगा। इसे डिवाइड किया, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सवाल को हम फाइंड आउट कर लेंगे। दोस्तों हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा आएगा और प्यासे के पास चल कर कुआं भी आएगा। तो हमारा प्रयास है आप निराश न हो, आपको हम हर प्रकार के सवाल क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल। अगला टास्क हमारा इस प्रकार से है, एक नल किसी टंकी को चौबीस मिनट में भरता है। नल का नाम दे दिया हमने ए। एक नल ए किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है तथा नल बी उसी टंकी को 72 मिनट में
खाली करता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? दोस्तों सवाल है, एक नल किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है तथा नल भी उस टंकी को 72 मिनट में खाली कर देता है, तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? दोस्तों एक नल तो हो टंकी को भर रहा है और साथ में एक नल उसको खाली कर रहा है। तो दोस्तों यही तो हमें देखना है किस प्रकार से इस टाइप के सवाल होते हैं। देखिए नल हमारे पास दो हैं, नल ए और नल बी। नल ए भरने का काम करता है और नल बी खाली करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, नल ए 24 मिनट में भरता है और नल बी 72 मिनट में खाली करता है। दोनों का एलसीएम निकाला हमने, 72 आया, फिर से डिवाइड किया, 3 बार गया, यहाँ 1 बार जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक नल खाली कर रहा है तो दूसरा नल उसको भर रहा है, तो यहाँ पर जिस नल की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी या भरने वाले नल की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी, वो हमने आपको पहले पॉइंट बताए थे। भरने वाले नल की कार्य क्षमता ज़्यादा है तो एक टंकी निश्चित समय के बाद भर जाएगी, और खाली करने वाले की कार्य क्षमता ज़्यादा है तो निश्चित समय के बाद टंकी खाली हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा नल ए टंकी को भर रहा है, वो इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 3 है, यानी 1 मिनट में 3 काम करता है। नल भी इसे खाली कर रहा है, इसकी कार्य क्षमता 1 है, यानी 1 मिनट में 1 काम करता है। तो सबसे अधिक कार्य क्षमता किसकी है? भरने वाले नल की। अगर भरने वाले नल की कार्य क्षमता ज़्यादा है तो टंकी निश्चित समय के बाद भरेगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, भरने वाले नल की कार्य क्षमता में से खाली करने वाले नल की कार्य क्षमता को हटा देंगे तो देखते हैं दोस्तों 3 - 1 बराबर 2, अर्थात 1 मिनट का काम कितना हुआ? 2 हुआ। और हमारे पास काम होने हैं दोस्तों 72, तो रिमेनिंग 72 में 2 का भाग दिया हमने, 2 3 6 2 6 12, तो टंकी हमारी कितने मिनट में भरेगी दोस्तों? 36 मिनट में भर जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा इस प्रकार से है, एक पाइप को किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है तथा खाली करने वाला नल हौज को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भर जाएगा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है एक पाइप किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है
तथा खाली करने वाला पाइप उस हौज को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो हौज कितने समय में भर जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं इसको। पहला पाइप है और हमारे पास एक दूसरा पाइप है। पहला पाइप नल टंकी हौज को भरता है और दूसरा पाइप हौज को खाली करता है। पहला पाइप 10 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 15 घंटे में खाली करता है। दोस्तों 15 और 10 का हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आया 30। डिवाइड किया यहाँ से 3 बार, यहाँ से 2 बार। दोस्तों माइनस होगा क्योंकि भरने वाले की कार्य क्षमता ज़्यादा है और खाली करने वाले की कार्य क्षमता कम है। इसका काम 3 करता है और ये 2 करता है तो घटा दिया जाएगा। 3 में से 2 गए, रिमेनिंग आंसर 1 आएगा। तो हमारे पास कुल टोटल काम कितने हैं? 30 हैं। 30 में 1 को भाग दिया तो रिमेनिंग हमारा आंसर आया 30 घंटे, अर्थात हौज हमारा 30 घंटे में पूरा कर जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इस टाइप के सवालों को हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला टाइप हमारा क्वेश्चन का किस प्रकार से है उसे हम देख लेते हैं। दोस्तों एग्जाम में कोई भी सवाल हो, अगर आप उसे फ्रेश माइंड में पढ़ेंगे और पढ़ के धीरे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन अगर आपको कायदा मालूम है, लॉजिक मालूम है तो आपसे क्वेश्चन बन के ही आएगा, न कि गलत नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला टाइप हमारा क्वेश्चन का इस प्रकार से है। पाइप ए किसी टंकी के पाइप ए किसी टंकी के 1/3 भाग 15 मिनट में भरता है तथा पाइप बी टंकी का 1/6 भाग 15 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ठीक है दोस्तों, ये सवाल है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर टंकी के हिस्सों की बात हो रही है। पहला पाइप टंकी के 1/6 भाग को भरता है, वो 3 भाग को भरता है 15 मिनट में, और दूसरा पाइप भी टंकी के 1/6 भाग को 15 मिनट में भरता है। दोनों नल एक साथ खुले हैं तो इन दोनों नलों के द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पाइप ए है हमारे पास और हमारे पास पाइप बी है। पाइप ए 1/3 भाग को 15 मिनट में, पाइप बी 1/6 भाग को कितने 15 मिनट में। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी इस प्रकार के सवाल हमें देखने को मिले, हर का गुणा सीधा सीधा 3 का 15 में, 6 का भी 15, 15 का 3 में करेंगे तो होगा हमारा 45 और 15 का 6 में किया जाएगा गुणा तो होगा हमारा 90।
अब हमारे पास दो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, 45 और 90। अब हम एलसीएम मेथड के माध्यम से इसमें कर लेंगे। एलसीएम आया हमारा 90, 45 से डिवाइड किया 2 बार गया, 90 से डिवाइड किया तो 1 बार गया। दोनों पाइप टंकी को भर रहे हैं दोस्तों, इसलिए इन दोनों को जोड़ा जाएगा। 2 और 1 3 हो गया, 3 काम हुआ। कब, कितने समय में? 1 मिनट का काम, 3 काम। जब 1 मिनट में 3 काम होते हैं तो टोटल काम हमारे पास 90 हैं दोस्तों। 90 में 3 का भाग दिया जाएगा तो दोस्तों हमारे पास आंसर आएगा 30 मिनट, अर्थात टंकी हमारी 30 मिनट में भर जाएगी। तो इस टाइप के सवाल को हम इस तरह से हल कर लेते हैं। बटे वाली संख्याओं के सवालों को नीचे की संख्या का सवाल गुणा करके और एलसीएम मेथड के माध्यम से उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल देखिए, इसी में कुछ फेरबदल हमें करना है। यहाँ पे हम खाली करने की बात करें। मैं खाली करता है, खाली करता है, संख्या वही रहेंगी, केवल हमने एक नल भर रहा है, दूसरा नल उसको खाली कर रहा है। तो इस टाइप का सवाल हम किस तरह से करते हैं? देखिए दोस्तों, सवाल वही है। पाइप ए है हमारे पास और पाइप बी है। पाइप ए 1/3 भाग 15 मिनट और पाइप बी 1/6 भाग 15 मिनट। इनका इसमें गुणा किया, इसका इसमें किया, तो यहाँ से आया 45 और यहाँ से आया हमारे पास 90। दोनों को एलसीएम लिया दोस्तों, 90 एलसीएम आया, डिवाइड किया, 3 बार गया, 90 से 1 बार गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एक पाइप तो भर रहा है, एक पाइप खाली कर रहा है। ऐसी स्थिति में भरने वाले की कार्यक्षमता हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, 3 है इसकी, खाली करने वाले की कम है। तो जब भरने वाले की कार्यक्षमता अधिक होगी तो एक निश्चित समय के बाद टंकी भरी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से माइनस हो जाएगा। 3 से 1 को घटाया 2 काम, ये कितना हुआ? 1 मिनट में जब 2 काम होता है दोस्तों तो हमारे पास टोटल काम 90 हैं, तो 90 काम हमारे 2 का भाग दिया जाएगा और 45 मिनट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम किस प्रकार से हल करेंगे उसे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन के लिए जो भी मैथ्स है, हर टॉपिक आपको देने का प्रयास करेंगे ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर सकें। हमारा प्रयास यही है, मैथ्स की शिक्षा आपको बेसिक से लेकर के 0 से हीरो तक ले जाएं आपको, तो हमारा प्रयास कुछ सफल रहेगा। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हम जो भी वीडियो आपको बनाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। पाइप ए टंकी का 3/4 भाग, देखिए दोस्तों भागों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 3/4 भाग 18 मिनट में तथा पाइप बी टंकी का 2/3 भाग, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ये लिखना है, में भरता है तथा पाइप बी टंकी का
2/3 भाग। बत्तीस मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरी जाएगी? ठीक है दोस्तों, पाइप ए टंकी का 3/4 भाग 18 मिनट में भरता है तथा पाइप बी टंकी का 2/3 भाग 32 मिनट में भरता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो दोस्तों कितने मिनट में टंकी भर जाएगी? चलिए दोस्तों, पाइप हमारे पास ये है और पाइप बी है। ए टंकी के 3/4 भाग को 18 मिनट में भरता है। बी टंकी के 2/3 भाग को 32 मिनट में भरता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, 3 से 6 को काटा 6 बार गया, 2 से 32 को काटा 16 बार गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 1/4 यहाँ पे बचा बराबर 6 हो गया, यहाँ पे बचा 1/3 बराबर 16 हो गया। हमने बट्टे वाले सवाल में क्रॉस गुणा के बाद बताया था, तो 4 का 6 में गुणा किया तो 24 आया, 16 का 3 में किया आया 32, 48। ठीक है दोस्तों, दो संख्या हमें मिल गई। अब हम 24 और 48 का एलसीएम निकाल लेंगे और देखते हैं कितना 48 एलसीएम आएगा। ठीक है दोस्तों, डिवाइड किया 2 बार गया और यहाँ से 1 बार जाएगा। जब भरने की बात हो रही है तो इनको प्लस किया जाएगा, 2 और 1 कितना होता है? 3 काम, अर्थात 1 मिनट में कितना काम हुआ? 3 काम हुआ। दोस्तों हमें काम करना है 48, तो 48/3 बराबर 16 मिनट में हमारी टंकी भर जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वापस से समझते हैं। पाइप ए 3/4 भाग 18 मिनट में भरता है, पाइप बी 2/3 भाग 32 मिनट में भरता है। अंश वाली संख्या से हमको काटना पड़ा, 3 को 6, 18 से 6 बार काटा, 6 आया, 2 से 32 काटे 16 आए। तो हमें तो जो संख्या प्राप्त हुई 1/4 बराबर 6, 1/3 बराबर 16। हमने भाग की चर्चा की। 4 भाग जब 1 भाग 6 मिनट में भरा जाता है दोस्तों, 1 भाग जब 6 मिनट में भरा जाता है तो 4 भाग 6 चौके 24 हो जाएगा। 1 भाग 16 मिनट में भरा जाता है तो 3 भाग 2 तो 16 3 48 मिनट हो जाएगा। तो 24 और 48 का गुणा किया हमने, आया हमारा एलसीएम लेकर के 24 48 आया, इन्हें डिवाइड किया, 2 आया, यहाँ पे 1 आया। जब भरने की बात हो रही है प्लस किया, 3 काम हुआ 1 मिनट में, तो हमें काम करने हैं टोटल 48 में 3 का भाग दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आंसर हमारा 16 मिनट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के सवाल हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार के सवाल में थोड़ा फेरबदल करते हैं। ये भरता है और ये एक खाली करता है, खाली करता है। ठीक है दोस्तों, अब इस टाइप के सवाल को हम, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो इसका आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लॉजिक वही है हमारे पास। पाइप ए 3/4 में 18 मिनट में भरता है और 2/3 32 मिनट में भरता है। तो जब इसका डिवाइड किया तो 1/4 भाग 6 मिनट में, 1/3 भाग 16 मिनट में। जब 1 भाग 6 मिनट में तो 4 भाग होंगे 16, 6 चौके 24, 1 भाग 16 मिनट में तो 3 भाग होंगे हमारे 48। एलसीएम लिया तो 48 आया, डिवाइड किया, 2 से गया 1 बार गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पाइप खाली कर रहा है तो एक पाइप भर रहा है, तो यहाँ पर भरने वाले की कार्य क्षमता ज़्यादा है तो टंकी भरी जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाया तो 1 आया। ठीक है दोस्तों, जब
1 मिनट में एक काम होता है तो हमें टोटल काम 48 करने हैं। 48 काम करने के लिए हमारे पास कितना समय चाहिए? 48 मिनट। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है फिर दोस्तों, इस टाइप के सवाल को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टाइप को लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।